कैसा चल रहा है आपका कोर्स? किस तरह से आप लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं? किस तरह से उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? कुछ उस पर डाउट है कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? या उसको प्रैक्टिस करने में कुछ दुश्वारियाँ आ रही हैं? या आपको कुछ इनसाइट इसमें मिले हैं कि किस तरह से इसने आपके अंदर एक लाइफ चेंजिंग अप्रोच आपके अंदर पैदा किया? दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदला है? या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? तो आप शेयर कर सकते हैं, तब तक लोग भी आ जाएँगे, तो फिर हम ऑफ़िशियली स्टार्ट भी करेंगे। तब तक गुफ्तगू हो सकती है, अगर आपके ज़हन में सवालात हैं, आपके ज़हन में कुछ पॉइंट्स हैं, तो रख सकते हैं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे वो डिस्टॉर्ट के बारे में समझ में नहीं आया। जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया था कि चीज़ों को अलग-अलग करके देखते हैं, जैसा टेस्ट अच्छा नहीं है, ऐसा-वैसा। तो उसमें आपने और एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि वो ऑफ़िस को मतलब सीधा घर से निकले, सीधा ऑफ़िस गए। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल मुझे समझ में नहीं आए, 2 डिफरेंट लग रहे हैं मुझे जी, एग्ज़ाम्पल्स जो सही। आपने तो दिए। 3 चीज़ें उसमें मैंने बताई थी, एक डिलीट है, एक डिस्टॉर्ट है और जनरलाइज़ेशन, हाँ। राइट? तो किसी भी चीज़ को हम डिलीट करके बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। राइट, तो जैसे मिसाल के तौर पर हमने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास डिलीट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कलर की कार का कलर एक है आपका, या बाइक है, या जो भी आपके घर में कोई भी चीज है, तो उसका एक कलर है, तो आपको हर तरफ जो है ना गाड़ियां उसी कलर की ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि आपने एक फिल्टर उसमें डाल दिया। बाकी चीजें पूरी आपको डिलीट हो गई। इसी तरह जो है चीजें जो है डिस्टॉर्ट होते हैं, यानी उसमें से फेडिंग होती है। चीजें जो है, एक तो ये होती है कि सरे से आपको डिलीट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, घर की चाबी जो है ना आप एक जगह पर रखे, हाथ पर एक जगह पर रखे, और बार बार आके आप देख रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रही, वो आपके दिमाग ने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मतलब कि टोटली वो आपके दिमाग से डिलीट हो गई। एक होता है जो डिस्टॉर्ट होता है, यानी कि पूरी तरह से डिलीट नहीं होती है, लेकिन वो जरे लम्हे के लिए आपके दिमाग से महू हो जाती है, टोटली डिलीट नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से आपकी लाइफ में इवेंट्स थे होंगे, जो अब आप बावजूद कोशिश के याद नहीं रहते आपको। इज दैट ट्रू? ऐसा होता है। लेकिन बात चीजें होती हैं, कुछ वक्त के लिए वो आपसे जो है ना महू हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसको मैं एक और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप दो लोग कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, फलां चीज आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा, कल जो बात बताई थी आपकी जबरदस्त बात थी। हमने कहा कि कौन सी बात? आप जो बात बता रहे हैं तो वो ऐसी क्या, ऐसी ऐसी क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी ऐसी है। तो क्या हुआ, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से डिलीट हुई, कुछ चीजों को डिस्टॉर्ट करके, यानी वो आपके कॉन्टेक्स्ट से अलग करके लोग अपने हिसाब से उसको सुनते हैं। कॉन्टेक्स्ट से किसी चीज को अलग करना वो डिस्टॉर्शन है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बात कर रहे हैं, कोई अहम जो है फैमिली इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, वो आदमी ने उसको अपने ऊपर पर्सनल ले लिया। तो आपने बात किया, इन जनरल कोई चीज बात की थी, लेकिन उस शख्स ने अपने आप पर ले लिया। तो क्या हुआ, उसने सिचुएशन से, कॉन्टेक्स्ट से या कंटेंट से डिस्टॉर्ट करके, उसको अलग करके इंफॉर्मेशन को हासिल किया। तो उसको डिस्टॉर्ट करना कहते हैं, यानी कि ब्लर करना है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल करके उससे कुछ चीजों को अखज करना, इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। समझ में आ गया? जी अबुल आला साहब, कुछ सवाल है आपका, या कुछ बताना जी चाह जी रहे जी। हैं, ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? हाँ हशमत भाई, एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाह रहा था डिस्टॉर्ट के इसमें, कि जी जो फैक्ट्स हमको आते हैं कभी कभी जो है डिस्टॉर्शन का ऐसा हुआ कि जो है मेरे बच्चे ने कहा कि अब्बू रूम में कोई है, रब रूम में कोई है। तो फिर मैं उसके साथ रूम में जाके देखा, तो जब लाइट खोले तो नजर समझ में आया कि रूम में जो है बुर्खा लटक रहा था। तो वो डिस्टॉर्ट कर ले रहा था हमारा माइंड जो है। तो फैक्ट्स वेयर के जो है सम इंफॉर्मेशन वाज कमिंग टू हिज माइंड, बट ही डिस्टॉर्टेड इट एंड ही थॉट लाइक समबडी इज देयर इन द रूम। तो ये एक रहा। और दूसरा भी और एक एग्जांपल जो डिस्टॉर्ट का जो जहन में आ रहा है कि जो है हम डेजर्ट में अगर एक रस्सी ऐसा पड़ी हुई है और हम दूर से देख रहे हैं तो हम समझते हैं सांप है, बिकॉज सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमारा माइंड उसको डिस्टॉर्ट करके वो इन्फॉर्मेशन को कुछ और समझ रहा है। तो ये दो चीजें एकदम जहन में आई तो मैं शेयर करना चाह रहा जी, था। जज़ाकल्लाह खैर। अब क्लैरिटी माशाल्लाह आ गई है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ऐसे बहुत से लाइफ के बहुत से एग्जांपल्स आ सकते हैं जहां हम चीज़ों को ब्लर करके, डिस्टॉर्ट करके, उसके कॉन्टेक्स्ट और उससे उसके कंटेंट से हटा करके हम देखने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें ब्लर हो जाती हैं और समझ में नहीं आती। तो ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन।
जनरलाइजेशन में जो है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हम जनरलाइज करके ये करें। जैसे हम कार ड्राइव करना है, कार ड्राइव करना शुरू में जो है जरा सा मुश्किल होता था, जब हमने सीख लिया तो अब उस लर्निंग को हम जनरलाइज करके हर तरह की लर्निंग पे अप्लाई कर सकते हैं। कार ही चलाना नहीं, बाइक भी चला सकते हैं आप, और जो है ना 4 व्हीलर चलाना है, 6 व्हीलर भी चला सकते हैं। तो जनरलाइज करके तमाम जितने भी जो है ड्राइविंग के रिलेटेड जितने भी साइकिल से लेकर के एवरीथिंग आप जनरलाइज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जितनी भी लर्निंग की अप्रोचेस हैं उसको जनरलाइज करके आप इंफॉर्मेशन को ये कर सकते हैं। इसी तरह आप गुफ्तगू में भी, जैसे फला कौम जो है ना बहुत ही खराब है या फला कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं, ये बेसिकली जनरलाइजेशन है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी खराब हो। तो ये जो जनरलाइजेशन होता है इससे भी जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन को हम फिल्टर करते हैं। जी, और कोई अगर अपना इनपुट देना चाहें, इनसाइट देना चाहें कि आपने क्या समझा है डिलीट डिस्ट्रॉय जनरलाइजेशन के सिस्टम में या किसी भी टॉपिक के सिस्टम में। हमने बहुत से अहम तरीन टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। परसेप्शन पोजीशन आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वैल्यूज पर हमने बात किया, वैल्यूज पर अगर आपके जहन में कुछ सवाल हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो है ना हमने रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम पे बात की थी, उस पर आपके जहन में कुछ सवाल है तो उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिस पर आप सवालात करें तो ताकि हम कुछ बातें यहाँ पर हो सके और आसानी से हम समझ सकें। तो मेरे ख्याल में तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 9 लोग हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि आप लोग अब तक जो पिछले 15 दिन में या फिर लास्ट 8 डेज में, लास्ट सैटरडे से ये सैटरडे तक जो कुछ आपने सीखा है जरा सा आप लोग डिस्कस करें। आपको ग्रुप्स में तकसीम हम करेंगे, 3-3 के ग्रुप बनाएंगे ताकि आप लोग जरा सा डिस्कस करें अच्छे से और चीज़ों को आप समझें और खुद से अपने दरमियान में इंटरेक्ट करें। फिर जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो हम उस पर जरा सा डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद एक टॉपिक पर मैं आपको बात बताऊंगा कि आपके जो ड्राइविंग फोर्स है, किसी भी काम को करने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो कितना स्ट्रांग होता है और वो कैसे आपको लाइफ में ड्राइव करता है। यानी कोई भी काम करने के पीछे एक जिद्दत होनी चाहिए, एक हंगर होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए जो आपको लेकर के उड़े। और वो ड्राइविंग फोर्स का 5 स्टेप फार्मूला मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो है ना तैयारी करें और उसके लिए जहनी तौर पर आमदा हों कि वो कैसा ड्राइविंग फोर्स अपने अंदर पैदा करें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप्स में तकसीम कर रहा हूँ, 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। आप जरा सा डिस्कस करें, अच्छे से डिस्कस करें। 20 मिनट आपको दिए जाएंगे, 20 मिनट में आप अच्छे से किसी भी 2-3 टॉपिक पर डिस्कस कीजिए। आपको क्या इंसाइट मिला 8 दिन में, आपने क्या कुछ लर्न किया, क्या आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, अपने फ्रेंड्स पे, अपने बच्चों पे, अपने अजीज वखारी पे क्या अप्लाई किया और किस तरह से उसने आपको फायदा दिया वो कंटेंट, उन कंटेंट पर गुफ्तगू कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो। इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो फिर हम इस पर तफसीली डिस्कशन रहा नहीं रहा या रोजे के असरात बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सर डिस्कशन नहीं डिस्कशन किए हम लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम, डिस्कशन किए हम लोगों ने सर। जी जी। और उसका अलग पर्सपेक्टिव है, हर आदमी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो मैं खुद से ही शुरू करता हूँ। मेरा मानना ये है कि चीजें अच्छी है लेकिन अभी तक जो उसका जो मेरा माइंड है वो मतलब बहुत चेंजेस नहीं कर सकता मैं अपने अंदर। उसकी कुछ वजूहत भी है। एक तो इधर रमजान शुरू होने की वजह से टाइमिंग का फैक्टर रहा है। दूसरी चीज है जब मैं वीडियो सुनता हूँ तो क्यूरियोसिटी आती है, कुछ चीजें आती है हमारे जहन में कि इसको पूछूं मैं आपसे। मगर मतलब 5-6 वीडियो के बाद वीकेंड में फिर आपसे बात करने का मौका मिलता है तो वो चीजें जो है ध्यान से चली जाती है, क्यूरियोसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि लेकिन डिस्कशन वो जो ग्रुप है ना, डिस्कशन ग्रुप में आप सवाल कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप इसीलिए तो बनाया गया है कि उस पर आप सवाल करें, एक दूसरे से सवाल करें, मुझे सवाल करें, आप पर्सनल पूछ सकते हैं, इवन आप वहां पर भी कुछ डाल सकते हैं। दूसरी चीज बाकी जो साथी लोगों ने भी बताया, तो बाकी 2 और भाई थे, उन्होंने बताया कि उनको माशाल्लाह काफी फायदा हुआ इससे और वो पहले भी एक बार दुबई में कर चुके हैं और वो अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और एक उमर भाई हैं, उन्होंने भी बताया कि माशाल्लाह काफी उनको फायदा हुआ और इज डूइंग गुड। वो प्रैक्टिस भी अपने लाइफ में कर रहे हैं तो माशाल्लाह ग्रेजुअली उनको फायदा भी ठीक ठाक हो रहा है। मेरे मामले में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इफ यू डोंट माइंड, मुझे ना 1-to-1 सेशन की कुछ जरूरत है। मतलब मेरा मामला ऐसा है कि बीमारी मेरी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो मैं आपसे एक्चुअली बात करना भी चाह रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मेरे से भी बड़े-बड़े लोग बीमार आदमी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसी सीवियर चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे।
अपनी लाइफ की जो परत है ना, वो सब कुछ ऐसे जमा हो गए हैं कि अगर आप मुझे वक्त दे कभी, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। श्योर श्योर, इंशाल्लाह हम लोग ओवरऑल किसी कुछ चीजें मुझे भी पसंद है और मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक ठीक सही। जज़ाकल्लाह खैर। जी बताइए उमर साहब, कुछ आप इनपुट दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा दिखा सर, आपके टॉपिक से बड़ा फायदा हो गया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा अपने अंदर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा। बस एक एक टॉपिक्स को इम्प्लीमेंट जहाँ जहाँ कर सकता हूँ प्रैक्टिकली करने से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, चीज़ों में आउटपुट अच्छा निकल रहा है बस। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह। जी अयाज साहब कुछ बताएंगे? जी और कोई बताना चाहेंगे लेडीज में? कैसा रहा आपका डिस्कशन, क्या इनपुट रहे, क्या चीजें रही? कुछ आप लोगों को पिछले 15 दिन में कुछ सवालात हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, ताकि सबके लिए फायदा हो, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा हो। कुछ और चीजें चाह रहे हैं कि कुछ टेक्निक समझ में नहीं है या उसको और एक बार करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन इसीलिए है कि आप सवालात करें, मुख्तलिफ टेक्निक्स को फिर एक मरतबा करने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो और आपको फायदा भी हो। ग्रुप डिस्कशन इसीलिए है कि आपको ब्रेकआउट रूम में इसलिए डाला चाहते हैं कि आप एक दूसरे से सवालात करें, एक दूसरे से समझें और उनको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो फिर मैं आज के टॉपिक की तरफ जाता हूँ, ड्राइविंग फोर्स पर। किसी को अगर कुछ सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। या इंसाइट है या लेडीज ने जो डिस्कशन किए हैं वो कुछ रखना चाहेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे ग्रुप में तस्नीम बाजी और तबस्सुम बाजी थी, तो जी। हम लोग का ग्रुप डिस्कशन तो हुआ, बट मैं अपना टाइम नहीं दे पाई वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस वीक एक्टिविटीज ज्यादा थी तो उतना टाइम मैं दे नहीं पाई। बट उनका जो मुझे वो मिला, तो तबस्सुम बाजी को मैं आपका ग्रे जोन और कंफर्ट जोन से बहुत इम्प्रेस हुई हो ये 8 डेज में। और तस्नीम बाजी जो है, जो एक्सटर्नल इंटरनल मॉडलिटीज जो है 14 डे की, जी इम्प्रेस हुई। जी और ये चीजों को उसने अपने लाइफ में भी वो किया है। सही से। बस जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और कोई चीज़ कोई और ऐड करना चाहेंगे इस पूरे इसमें? सर जी सिस्टर्स का ये रिक्वेस्ट है कि ये जो एक्चुअली रमजान की वजह से एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से ये जो जैसे टाइम देना चाहिए ना, इसको नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है सर कि टाइम एक्सटेंशन वगैरह दे सकते हैं आप एग्जाम वगैरह के लिए और प्रैक्टिस के लिए? एक चीज़ तो ये हो सकती है कि ये कोर्स आप कंप्लीट कर लें, फिर रमज़ान के बाद जब नेक्स्ट कोर्स शुरू होगा तो आप उसमें फिर एक मरतबा एनरोल करा सकते हैं। फ्री भी आप एनरोल करा सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप उसको फिर एक मरतबा पूरा करें तो फिर उसमें जो भी मास्टर क्लासेस हैं या इस तरह की जो क्लासेस होंगे उसमें आप बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे, तो फिर एक मरतबा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिंसियरिटी और आपके इंटरेस्ट पर, क्योंकि एक बार रुक जाता है तो फिर वो रुक ही जाता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, आधा घंटा पौन घंटा आप निकालें, लेकिन कंटिन्यू करें। ये कंप्लीट होने के बाद फिर एक मरतबा रिवाइज के तौर पर आप रमजान के बाद जब ये कोर्स फिर एक मरतबा शुरू होगा दूसरे बैच के लिए, जो कि हमारा 5th 6th बैच यस रहेगा। इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक, थैंक्स अ लॉट। तो ठीक है, फिर हम आज के टॉपिक पर जाते हैं कि द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि लाइफ में हर एक को कोई ना कोई एक जज्बा चाहिए कोई भी काम करने के लिए, चाहे लाइफ का कोई भी काम हो। चाहे आपकी पढ़ाई को लें, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को लें, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को ले लीजिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो है स्टडी लाइफ को ले लें। लाइफ के किसी भी हिस्से में कोई ना कोई ऐसा जो है जज्बा होना चाहिए जो ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, वो आपको लाइफ में कुछ कर गुजरने का हिम्मत व हौसला देता है। बगैर इसके ना आपके अंदर स्पार्क होता है, ना आप कुछ कर पाते हैं। जब तक लाइफ में जान है तब तक आप आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने मकसद की से। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है आप तमाम से कि आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या चीज है जो आपको हमेशा जिंदा रखती है?
क्या चीज ऐसी है जो हमेशा आपके अंदर स्पार्क पैदा करती है? वो कौन से इक़दामात हैं जो आपको हमेशा लाइव रखते हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप मेंटेन करने की वजह से आप हमेशा कामयाब रहते हैं। मैं इंशाल्लाह 5 स्टेप फार्मूला दूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इससे आप अपने लाइफ के ड्राइविंग फोर्स को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। लिखते जाइए आप चैट बॉक्स में जी, फियर ऑफ अल्लाह, माशाल्लाह जी, और दूसरे लोग भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आप देखिए कार है, कार में जो है ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है? आप एक्सीलेटर जो देंगे या गियर जो डालेंगे, ये आपके अंदर जो है ना एक तरह की हिम्मत व हौसला देगा। लेकिन असल में क्या है? असल में उसका इंजन है, जितना स्ट्रॉन्ग इंजन होगा, जो कहते हैं हम जो है ना 6 सिलेंडर का, 4 सिलेंडर का, 8 सिलेंडर का, इस तरह की बात हमारे पास आती है। अल्लाह पर यकीन, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये ड्राइविंग फोर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना आपके अंदर जो है ना स्ट्रांगनेस है, वो आपको उठा करके खड़ा करेगा, ठीक है। ये जज्बा जो है ना, जो अल्लाह की याद है, अल्लाह का दीदार है, या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, XYZ जो भी तमाम चीजें होंगी, वो आपके अंदर जो है ना एक ड्राइविंग फोर्स पैदा करेगा। और वो टैंजेबल रहना, कैसे आप अल्लाह ताला पर यकीन आपके ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने के लिए, क्या टैंजेबल आउटकम क्या है, कैसे आप महसूस करेंगे? क्या वो बाहरी आज़ो अतवार नजर आएगा? आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आप महसूस करेंगे? आपके लगता है कि आप ड्राइविंग फोर्स है आपके अंदर, वो कौन सा आप मेंटल ब्लॉकेज को दूर करेंगे, या कैसा आपके अंदर वो जज्बा रहेगा जो आपको लगेगा कि आप अपना पैशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो क्या चीज होगी? तो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिसको हमने बारहा दो तीन मरतबा गुफ्तगू किया आपको, वो है आपका फियर ऑफ अल्लाह। ठीक है, बहुत सही बात है। तो हमने एक ट्रायंगल डाल के बताया था, याद होगा आपको, याद है किसी को? स्टेट, आपको ये स्टेट मेंटेन करना है, जिसमें हमने बताया था फोकस, फिजियोलॉजी और आपके वर्ड्स। ये 3 चीजें हैं जो आपको पीक स्टेट में रखते हैं। यानी कि लाइफ में अगर आप पीक स्टेट में नहीं है, यानी कि स्टेप 1 ये है कि पुट योरसेल्फ इनटू पीक स्टेट। पीक स्टेट में यानी कि आप इतने जोश में रहना कि कोई भी काम आ जाए आप करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये पीक स्टेट है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह की याद हमेशा आपको पीक स्टेट में रखना, तो वो कौन सा पीक स्टेट होगा जिसमें आप हमेशा काम करने के लिए तैयार हो? अगर कोई आदमी जो है कंटिन्यूअसली कुरान का दर्स दे रहा है, तो जज्बा उसको रहे कि हमेशा देने के लिए वो तैयार रहे, या फिर जो है ना अपने बच्चों को सर्व कर रहा है तो हमेशा देने के लिए वो तैयार रहे। पीक स्टेट में यानी कि लाइफ में जो है सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त आदमी एक ही स्टेट में नहीं रहता। इवन दो अल्लाह की याद उसके साथ रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीक स्टेट में नहीं रहता। ड्राइविंग फोर्स उसके अंदर वो पैदा नहीं होता है। तो ड्राइविंग फोर्स पैदा करने के लिए, पीक स्टेट में होने के लिए आपको अपना फोकस देखना पड़ेगा, राइट। आपको अपनी फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी कि दिन से सुबह से लेकर के शाम तक, स्पेशली आप रोजे में आप देखिए कि कब आप पीक स्टेट में रहते हैं, जब 100% आप रिजल्ट देते हैं। वो कौन सा टाइम है? फजर के बाद का टाइम है, या तहज्जुद का टाइम है, या सो के उठने के बाद जो है जोहर का बाद का टाइम है, या असर के बाद टाइम है, या फिर इफ्तार से पहले का टाइम है जब आप किचन में होती हैं या होते हैं? तो कौन सा आपका पीक टाइम है जहां आप 100% दे सकते हैं? अब 100% देने के लिए आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए, एग्जैक्ट क्या आप काम करना चाहते हैं वो चाहिए, और कैसे करना चाहते हैं वो भी चाहिए। क्योंकि अगर टाइम सही नहीं है, इवन तो आपके पास कंटेंट सही है, आपके पास काम करने का जज्बा मौजूद है, एवरीथिंग इज राइट, बट जो है ना टाइम सही नहीं है तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। कि आप पीक स्टेट में रहना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपने फोकस को मेंटेन करेंगे। जैसे आपने कोई चीज तय कर ली कि मुझे ये और ये चीज करना है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसी NLP के प्रैक्टिशनर कोर्स को ले लीजिए, एसोसिएट प्रैक्टिशनर कोर्स जो आप कर रहे हैं, इसमें अगर आप इसको ये कोर्स को 21 दिन में खत्म करना ही है तो आप अपने पीक टाइम को निकालेंगे। आप जो है रमजान में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस कोर्स के जरिए से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो टाइम निकालेंगे। आप दिन में कितनी भी मशगूल क्यों ना रहें,
आधा घंटा आप कैसे भी टाइम निकालेंगे। अगर मैं आपके टाइम की ऑडिट करूं तो आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा आपको लाइफ में, हर दिन आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। आप उसको सही प्रॉपरली आप यूटिलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोर्स भी कंप्लीट होगा, इसकी वजह से फोकस भी बढ़ेगा, इसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजी परफेक्ट होगी, इसकी वजह से आपका पैशन आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो पहला स्टेप है कि किसी भी काम को लाइफ में करने के लिए इफेक्टिवली आप अपने आप को पीक स्टेट में रखिए, यानी कि जहां आप 100% दे सकते हैं। तो लाइफ के जो भी आप टारगेट बनाए हैं, जो भी गोल्स बनाए हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए आप पीक टाइम पे काम करना चाहिए, जब आपका फोकस जो है अनडिस्ट्रैक्टेड रहे, 100% फोकस रहे, फिजियोलॉजी आपकी स्ट्रांग रहे, वीकनेस वगैरह इस तरह की कोई चीज ना रहे, 100% फोकस आपके साथ आप जो है फिजियोलॉजी अच्छी रहे, और जो स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो स्टोरी आपकी स्ट्रांग रहेगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है अपनी ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाने के लिए, 100% अपनी लाइफ में लगाने के लिए। ये पहला स्टेप है कि अपने आप को पीक स्टेट पे रखिए, पीक स्टेट पे अपने आप को रखना है। तो पीक स्टेट से मुराद टाइम है आपका, पीक टाइम, ओके, पीक एनर्जी आपकी, पीक आपका फोकस, राइट, पीक स्टोरी जो आप अपने आप को दे रहे हैं, ये पीक लेवल पर होनी चाहिए कम से कम ये चारों चीजें, यानी आपकी फिजियोलॉजी परफेक्ट रहे, आपका टाइम परफेक्ट रहे, आपका फोकस परफेक्ट रहे, और आप जो परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो परफेक्ट रहे। तो अगर ये चीज होगी तो आप यकीन जानिए कि आपके लाइफ में जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। तो अपने आप को आप जो है ना पीक स्टेट पे रखेंगे। तो मैंने 4 चीजें बताई कि आपको परफेक्ट टाइम होना है, ओके, परफेक्ट एनर्जी होना है, ओके, ये बात समझ में आ गई ना। पीक स्टेट में आपको रखना है तो आपको परफेक्ट आपकी टाइम होना चाहिए, परफेक्ट एनर्जी होना चाहिए, आपका परफेक्ट फोकस होना चाहिए, यानी कि सब 100% होना है, ये सब 100%, ये सब चीजें 100% होनी चाहिए। फिर जो स्टोरी आप अपने आप को बोल रहे हैं वो भी 100% होनी चाहिए। ये पीक स्टेट में अपने आप को डालने का एक तरीका है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेप। कब आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स, अपने अंदर जज्बा बेदार करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट। दूसरा ये है कि आपके अंदर जो है प्रैक्टिस योर पैशन। तो आप अपने पैशन को प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि फाइंड योर पैशन। आप अपने पैशन को फाइंड करें, फाइंड योर पैशन। आप अपने पैशन को फाइंड करिए। अब ये सवाल पैदा होता है कि सेकेंड स्टेप में हमारा पैशन क्या है। अब अपना पैशन लिखिए, हर एक अपने चार्ट बॉक्स में लिखिए कि आपका पैशन क्या है लाइफ में, क्या पैशन है, व्हाट इज बेस्ट एट यू। स्टोरी मीन्स, जी, स्टोरी से मुराद ये है कि हम जो कुछ अपने आप से कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं हर काम को वक्त पे कर सकता हूं, ये मेरी स्टोरी है जो मैं अपने आप से हर दिन बोल रहा हूं। मैं जो है डिसिप्लिन आदमी हूं, ये स्टोरी मैं अपने आप को बोल रहा हूं। तो ये स्टोरी है। जैसे बात लोग बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा अगली हूं, मैं कोई काम भी सही तरीके से मैं नहीं कर सकती हूँ, ये आप स्टोरी अपने आप को कह रहे हैं। तो हर आदमी की एक स्टोरी है जो कंटिन्यूअसली आदमी अपने आप को बोलता है, या बाहर के लोग या आपके दोस्त अहबाब, फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स आपको एक स्टोरी बोलते रहते बार बार, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम इस तरह करते हो, तुम्हारा ये तरीका है, ये तरीका नहीं होना चाहिए, ये इस तरह से चलना चाहिए। ये जो तमाम बातें हैं ये बेसिकली स्टोरी है जो हम अपने आप को कहते हैं। अच्छी अगर एम्पावरिंग स्टोरी हम बोलते हैं अपने आप को तो हम एम्पावर हो जाते हैं, हम खराब स्टोरी अपने आप को बोलते हैं तो डिसएम्पावर होते हैं। तो बेसिकली जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए पीक स्टेट में आपको रहना चाहिए, उसके लिए स्टोरीज इंपॉर्टेंट है जो हम अपने आप को बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइंड योर पैशन। तो आप बताइए कि आपका पैशन क्या है। टू बी ए पैशनेट इंजीनियर, ओके, गुड। प्रैक्टिस एंड स्प्रेडिंग द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ओके, माशाल्लाह, गुड। बेस्ट पेरेंटिंग, गुड। तब ये सवाल पैदा होता है कि आपने फाइंड कर लिया आपका पैशन, आर यू 100% श्योर दैट यही आपका पैशन है। तो बेसिकली इसको समझने का तरीका ये है कि वैल्यू फ्यूल द ड्राइव, दैट मींस व्हाट डू यू लव,
क्या आप लव करते हैं, किस चीज को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब ये कि टाइम ऐसे ऐसे भागता है जब आप वो काम करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कि टाइम 2 घंटे कब गुजर गए, 3 घंटे कब गुजर गए। अगर आप पेरेंटिंग आपका पैशन है तो आपको पेरेंटिंग करते हुए दिन कब गुजर जाता, रात कब गुजर जाती, आपको मालूम नहीं होता। आप अल्लाह के वर्ड को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि 2 घंटे आपने कंटिन्यूअस बात की या स्पीच दी, आपको मालूम ही नहीं पड़ा कब खत्म हो गया। या फिर जो है आप इंजीनियर है तो इतना आप जो है डीप आप रहे कि आप जब इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा आपका टाइम कैसे जाए, ये आसानी से समझ में आता है। यानी जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लव करते हैं, तो व्हाट डू यू लव, ये आपका सवाल होगा कि व्हाट डू यू लव। ये आपका पहला सवाल होगा कि किस चीज को आप पसंद करते हैं, क्या चीज को आप पैशनेट हैं। तो उससे मालूम पड़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली जो है ना आप उस नीश में हैं, वो आपका एरिया ऑफ फोकस है। ये पहला चीज है आपके फाइंड करने के लिए पैशन को। अब फिर ये है कि व्हाट डू यू हेट, आप लिखिए कि कौन सी चीज को आप पसंद नहीं करते। व्हाट डू यू हेट आल्सो डिफाइन योर पैशन। आप बोलेंगे कि भाई मैं किसी चीज को पसंद नहीं करती हूँ, वो मेरा पैशन कैसा होगा। लिखिए आप लोग, व्हाट डू यू हेट, क्या चीज को आप हेट करते हैं, और उससे डिफाइन होगा आपका पैशन। कम ऑन लिखिए, व्हाट डू यू हेट। और यूजुअली ये होता है कि व्हाट डू यू हेट, आप जब आंसर लिखेंगे दैट शुड बी अपोजिट ऑफ व्हाट डू यू लव। व्हाट डू यू हेट झूठ बोलना हेट है, ठीक है। तो अगर आपका पैशन जो है ना सच बोलना है, देन झूठ बोलना जो है वो हेट है। चिल्ड्रंस मैनर्स, मतलब चिल्ड्रंस जो है मैनर्स नहीं कर रहे हैं, सही मैनर में नहीं है, तो वो हेट होता है, गुस्सा आता है। तो पेरेंटिंग का अपोजिट हो गया। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज आप हेट करते हैं वो उसका अपोजिट होता है। तो ये सवालात हैं जो आप अपने आप से करेंगे तो आप अपने पैशन को फाइंड करेंगे, जिसमें होगा कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। अगर मैं सवाल करूं व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, जी माशाल्लाह। तो बेसिकली देखेंगे कि आप के ये फर्स्ट सवाल करेंगे व्हाट डू यू लव, और फिर जो है व्हाट डू यू हेट। फिर ये कि आप ये सवाल करें कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, मैं ये चीजें पैशनेट हूं। सिर्फ एक ही चीज पैशनेट होना जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 5 चीजें पैशनेट हो सकते हैं आप। उसमें से एज इट नाउ मुझे कौन सी चीज पर काम करना है वो आप देखेंगे कि मैं इस वक्त इस पैशन को प्रैक्टिस करूंगी, ये 3 साल के बाद पैशन को प्रैक्टिस करूंगी, ये 4 साल के बाद पैशन को प्रैक्टिस करूंगी या करूंगा। ये आप फोकस कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, व्हाट डू यू रियली वांट, क्या आप चाहते हैं। बेसिकली लाइफ में आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे सक्सेसफुल रहें लाइफ में, हियर और हियर आफ्टर। तो वो पेरेंटिंग का एक गोल हो गया, ये आप चाहते हैं, इसलिए आपको पेरेंटिंग पैशनेट है। तो व्हाट डू यू वांट, यानी कि अगर आप लाइफ में दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, इसलिए आप वर्ड ऑफ अल्लाह को आप लोगों के दरमियान में प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, राइट। आप ये चाहते हैं कि एक जबरदस्त बिजनेसमैन बने लाइफ में, आप इसलिए इंजीनियरिंग को पसंद करते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू रियली वांट, क्या आप चाहते हैं रियली अपनी लाइफ में, वो कैसे आपको ड्राइव कर रहा है। What really drive you in life, कौन सी चीज आपको रियली ड्राइव कर रही है आपको। तो फिर ये होता है कि इसमें what do you want, फिर what do you passionate about, फिर आखिर में जो आपको सवाल आएगा जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कौन सी चीज आपको ड्राइव करती है। ड्राइव क्रेजी का मतलब ये है कि इस तरह से कि आपको लोग पागल बोल दें, लोग आपको समझे कि भाई ये आदमी से तो बात करना ही बेकार है, जब भी बात करो यही चीज पर बात करता है आदमी, इस आदमी से बात करने से जो है हमको बहुत तकलीफ होती है। ये अगर आपका अप्रोच है, लोग आपको इस तरह का आदमी समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ड्राइविंग फोर्स पर हैं, आप पीक स्टेट पर हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग योर पैशन, ये आप अपने पैशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बात हमारे सामने आएगी। लेकिन अगर सपोज वो कुछ दिन के लिए ड्राइव कर रहा है, फिर रुक जा रहे हैं आप, फिर जरा दिन ठंडे पड़ रहे हैं,
फिर कुछ दिन के लिए ड्राइव कर रहा है, फिर ठंडे पड़ रहे हैं, देन डेफिनेटली वो आपका पैशन नहीं है, सिर्फ जो है ना वो आपका टाइम पास है। आपको जिंदा रखे, आपके अंदर जान डाले, आपको स्पार्क करे, वो आपका पैशन है जो आपको ड्राइव करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने आप को पीक स्टेट में रखना है। पीक परफॉर्मेंस होगा तो आप पैशन को फाइंड आउट करेंगे। पैशन को फाइंड आउट करने के लिए 5 सवाल मैंने किए कि कौन सी चीज को आप लव करते हैं, कौन सी चीज को हेट करते हैं, व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, एंड देन फाइनली व्हाट ड्राइव्स यू क्रेजी। कौन सी चीज आपको ड्राइव करती है क्रेजी। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका पैशन को लोकेट कर पाएंगे। बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि ये मेरा पैशन है, लेकिन अगर आप ये सवालात के जवाब देने के बाद आपको लग रहा है कि कोई और चीज पैशन है, तो माइट बी दैट इज योर पैशन। तो हमको चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो पैशन को हम चेंज कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ पैशन को चेंज कर सकते हैं। उस पर हमें काम करना चाहिए। तो ये हुआ सेकंड स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 होगा, बहुत आसान है। जब आपको मालूम हो गया कि आपका पैशन क्या है, आप पीक स्टेट में हैं, अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो है ना आपको अनलीश करना है। अपनी जो बंदी हुई जो डोर है उससे अपने आप को बाहर करना है, अपने पावर में से बाहर निकलना है। उसके लिए क्या करना है, आपको डिसाइड करें। डिसाइड क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस योर पैशन। कमिटेड होंगे उसके लिए, कि उसके लिए डेडिकेटेड होंगे। आप कमिट करेंगे कि ये काम को मैं 100% करके रहूंगा। फिर इस दौरान में कोई इश्यूज आएंगे तो आप उसको रिजॉल्व करेंगे। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। ये थर्ड स्टेप है। क्या हो रहा है इसमें, अपने पैशन को मालूम कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसको डिसाइड करना है कि आई एम गोइंग टू डू दिस पैशन, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दिस पैशन। मैं इसी पैशन को प्रैक्टिस करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 2-3 आपको आगे के ये भी बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, और आप उसके बाद डिसाइड कर लिए कि अगले 1 साल के लिए मैं सिर्फ इस पर काम करूंगा या काम करूंगी। आपने डिसाइड कर लिया। अब आपको उसके ऊपर फर्म कमिटेड होना है। ऐसे कमिटेड होना है कि उसके बजाय कोई और चीज आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। बात वक्त कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, बहुत सी चीजें सामने आएंगी कि मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे जॉब भी करना चाहिए, मुझे बिजनेस भी करना चाहिए, मुझे फला भी करना चाहिए, मुझे फला भी करना चाहिए। तो मुझे एक लेवल पर जाना पड़ेगा और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप ये है कि आफ्टर फाइंडिंग द पैशन, आफ्टर लोकेटिंग द पैशन, आफ्टर हमको पसंद आ गया पैशन क्या है, हमारे को समझ में आ गया, हमने लोकेट कर लिया उसको, तब हमको डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसके इस हिस्से पर काम करूंगा। फाइनल फर्म डिसीजन लेना है। और जब फाइनल डिसीजन लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे, तो फिर हम कमिटेड रहना है। बाद वक्त बहुत मुश्किल होता है कमिटेड रहना, लेकिन अगर आपका पैशन वाजे हो जाए, आप डिसाइड कर लें, तो आप कमिटेड रहेंगे। कमिटेड जब हो जाएंगे तो बहुत से इश्यूज बीच में आएंगे, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट बीच में आएंगे, कुछ टाइम आगे पीछे करना पड़ेगा, कुछ घंटों के लिए आपको इस पर फोकस उस पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन योर पैशन शुड बी देयर इन योर बैक ऑफ द माइंड। आपके बैक ऑफ द माइंड हर वक्त वो पैशन रहना चाहिए। आपके जहन में रहना कि मुझे यही करना है, यही करना है, ऐसे ही करना है। कुछ दिन के लिए रूट आपका जरा वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका फोकस आपके पैशन पर होना चाहिए। कमिटेड रहना चाहिए। इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है, इतने टाइम के लिए करना है, इतने टाइम के लिए करना है, इतना ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। ये जो आपका पैशन जो है वो आपके सर चढ़ के बोलना चाहिए। वो आपको हर तरफ आंखों में वही नजर आना। हर आदमी से मिल रहे हैं तो पैशन आपके सामने रहना चाहिए। हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पैशन के हिसाब से बात करें। उस दौरान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, चाहे पैसे की कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, चाहे रिलेशनशिप की कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, चाहे जो है कोई और कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपको वो फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए अनलीशिंग द पावर विद इन यू, आपके अंदर जो पावर है उसको बाहर निकालिए, उसको जिला दीजिए, उसको स्पार्क को बढ़ाइए। और स्पार्क को जब आप बढ़ाएंगे तो आप फोकसली आप जबरदस्त काम करेंगे। तो पहली चीज जो मैं आपके सामने बताया कि पीक स्टेट में आप रहें, दूसरा फाइंड योर पैशन, एंड थर्ड जो है ना वो आपका आएगा डिसाइड, कमिट एंड रिजॉल्व। जब आप डिसाइड, कमिट और रिजॉल्व करेंगे तो फोर्थ स्टेप में आप जाएंगे। अब जब आप कमिट कर लिए, डिसाइड कर लिए और रिजॉल्व कर लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनी गेसेस, किसी को जहन में कुछ क्या गेस हो सकता है, क्या करना चाहिए?
एनी गेसेस? अनम्यूट करके आप बोलिए क्या हो सकता है। जब आप डिसाइड कर लिए, कमिट कर लिए, रिजॉल्व करने के आप लिए तैयार हो गए आप, तब आपको क्या करना है? इनिशिएट करना है देन। इनिशिएट करना है, एग्जैक्टली, सही बात है। तो यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन। इनिशिएट करना है, बेसिकली मैसिव एक्शन लेना है। मैसिव एक्शन जो होना है वो इमीडिएट होना है, मतलब इमीडिएट लेना है, टाइम वेस्ट नहीं, इमीडिएट होना है, और वो इंटेलिजेंट होना है। ये इंटेलिजेंटली आपको लेना है। फिर जो है उसमें कंसिस्टेंसी होना है, कंसिस्टेंटली लेना है आपको, कंसिस्टेंट होना है आपको उसमें, राइट। ये मैसिव एक्शन जो आप लेंगे, इसके लिए इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर टाइम जरा भी आप देंगे तो क्या होगा, कोई और चीजें अर्जेंसी आएगी। जरा सा इधर उधर आना कानी करेंगे तो कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी और वो आपको ड्राइव करेगी। और इंटेलिजेंट लेना है, यानी कि तमाम प्रोज एंड कॉन्स को सामने रखना है, कौन सी चीज कितना फायदामंद है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कहां तक मेरे लिए फायदामंद रहेगी, वो इंटेलिजेंटली जो है एम्प्लॉयड करें। ऐसा मैसिव एक्शन लें कि वो क्यूर करे हर प्रॉब्लम को, और उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, बैक एंड फोर्थ नहीं होना चाहिए। हमें से बेशतर लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम वो मैसिव एक्शन लेने में कामयाब नहीं होते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। इंटेलिजेंट रिजल्ट की तरफ नहीं जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। कंसिस्टेंसी हमारे अंदर नहीं रहती है तो रिजल्ट नहीं आते। तो कंसिस्टेंट रहना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, इंटेलिजेंट रहना है, एंड दैट शुड बी मैसिव एक्शन। स्मॉल नहीं, बड़ा ऐसा बिग एक्शन लेना कि लोग ऐसा भी कर सकते क्या, ऐसा भी हो सकता क्या, ये जहन में आना है। यानी कि गेट टू ए प्रूवन मॉडल, ऐसा रहना कि वो प्रूव मॉडल रहना है कि जब वो आप मैसिव एक्शन ले रहे हैं तो इतना इंटेलिजेंट रहना है कि ऑलरेडी लोग उसको प्रूव करें, उसके रिलेटेड आपके पास प्लान है। आप जो है इमीडिएटली बिफोर लीविंग दिस साइड, मतलब कि जिस मुकाम पर हैं वहां से हटने से पहले आप उस पर जबरदस्त एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो अर्जेंसी इज पावर, कि जितनी अर्जेंसी है उतना आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर रहेगा, जितनी आपके पास अर्ज है उतना स्ट्रॉन्ग आपके पास पावर रहेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन, इंटेलिजेंट एक्शन, एंड दैट शुड बी अ मैसिव एक्शन। जितना मैसिव एक्शन रहेगा उतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई सवाल है कि फर्स्ट स्टेप में कोई सवाल है कि पीक स्टेट में रहना है, सेकेंड स्टेप में कोई सवाल है कि आप अपने पैशन को प्रैक्टिस करें या उसको फाइंड करें, थर्ड स्टेप में ये कि डिसाइड, कमिट एंड रिजॉल्व करें आप, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप ये है कि मैसिव एक्शन ले। एक्शन जो है वो छोटे छोटे नहीं लेना है, बड़े लेना है, ताकि जो है जब आप लें तो फिर पीछे हटने का नौबत ना आए। यानी कि आप जो है ना अपने जो है घोड़ों को जला के आ जाएं। आप घोड़ों पर आप जब आ रहे हैं तो अपनी पूरी कश्तियों को जला करके आप मैदान में उतर जाएं। जब कश्तियां जलाएंगे तो फिर तो रिजल्ट आना ही आना है, राइट। फिर आपको बैक जाने का मौका ही ना मिले। तो ये फोर्थ स्टेप हुआ। आखिरी फिफ्थ स्टेप, कोई गेस है फिफ्थ स्टेप क्या हो सकता है जब आप करेंगे तो? बी स्मार्ट, and be honest to yourself. आप स्मार्ट भी रहना है, ऑनेस्ट भी रहना है। बेसिकली ये है कि अंधे बन करके नहीं चलना। फिफ्थ स्टेप क्या है? जब आप इमीडिएट एक्शन, मैसिव एक्शन लेंगे तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, कि इसमें गड़ा है सामने मालूम रहना, और वो गड़े में नहीं गिरना ये भी मालूम रहना है। और जो स्टेप्स मैं और आप लेंगे वो स्मार्ट स्टेप रहना है, यानी कि उसमें जो है री इंजीनियरिंग हो सकती है, री इन्फोर्समेंट हो सकता है, स्ट्रेंथन कर सकते हैं आप, लेकिन बैक नहीं जाएंगे। प्लेजर आपको मोर ओपनली हासिल करना पड़ेगा, आपको खुशी महसूस होनी पड़ी चाहिए। फिर ये कि आप इमोशनल स्टेट में रहें। फिर वो एक्शन जो आप ले रहे हैं वो आपके अंदर मोमेंटम रहे, आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग से स्ट्रांग बने, आपका मेंटल फोकस स्ट्रांग लो,
साइकोलॉजिकली आप वेल बीइंग हो, ये तमाम चीजें जब तक आपके नहीं रहेंगी, यानी कि स्मार्टली आप प्ले नहीं करेंगे, तो हो सकता है बैकफुट में जाने के चांसेस रहते हैं। तो रिजल्ट जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट को देखने के लिए बी ऑनेस्ट एंड स्मार्ट इनफ। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 50 रिजल्ट राइटली सेड। तो रिजल्ट में दो फैक्टर हैं, एक बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपको रिजल्ट सही नजर नहीं आएगा, आप एग्जैचुरेशन करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे, अपने आप को अंडर देखेंगे कि भाई अरे ये होना चाहिए था, मैं नहीं कर सका, फला नहीं कर सका, अपने आप को कोसेंगे। तो जब यू आर ऑनेस्ट टू दैट तो आपको रिजल्ट जो है सही नजर आएंगे, आप उसको सही अंदाज से देखने वाले बनेंगे। और स्मार्ट ये होंगे कि आप स्मार्टली प्ले करेंगे, स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे कि जो आपके रिजल्ट आएगा। तो आपके ड्राइविंग फोर्स के लिए जो है लाइफ में कोई भी काम करने के लिए ये 5 स्टेप प्लान है। कभी भी पीक स्टेट में परफॉर्म करें, पीक स्टेट में जो है ना आपका टाइम, एनर्जी, फोकस, स्टोरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि फाइंड योर पैशन। जब आप पैशन को फाइंड करेंगे तो व्हाट्स लव, व्हाट्स हेट, व्हाट यू वांट, व्हाट पैशनेट अबाउट एंड फाइनली व्हाट ड्राइव्स यू। ये अगर मालूम हो गया तो आपका पैशन मालूम हो जाएगा। जब आपको पैशन मालूम होगा तो आप डिसाइड करेंगे, कमिट करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो भी इश्यूज बीच में आएंगे। फिर उसके बाद आप मैसिव एक्शन लेंगे। जब मैसिव एक्शन लेंगे तो वो इमीडिएट होगा, वो इंटेलिजेंट होगा और वो कंसिस्टेंसी के साथ होगा। और फाइनली जब आपके पास मैसिव एक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट को देखने का तरीका ये है कि स्मार्टली आप देखें और उसको ऑनेस्टली देखें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 जो है आप कह सकते हैं कि नगेट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर अपनी लाइफ में एक स्पार्क ले आना चाहते हैं, ड्राइविंग फोर्स पैदा करना चाहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रिजल्ट चाहते हैं लाइफ में, हमेशा जो चाहते हैं वो अप्लाई हो, जो चाहते हैं वो शर्मिंदा ताबीर हो, जो ख्याल हो वो इम्प्लीमेंट हो, तो ये फार्मूला आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ये सवाल करूंगा कि आपको इस सिलसिले में कोई आपके जहन में बात है कि मैं कैसे करूं। तो अब मैं चाहूंगा कि आपने तो बहुत से लोगों ने लिखा कि आपका पैशन ये है, ये है, ये है। तो अब ये 4 सवाल जो मैंने आपको किए थे वो आपको डिस्कस करना है। समझिए कि आप अब तक जो आपके पास एक पैशन है उसी पर ये 4 सवाल के जवाब आप लिखें, ठीक है। तो अगर या तो हम ये कर सकते हैं कि आपको फिर एक मरतबा ब्रेकआउट रूम में भेजें, आप इसको डिस्कस करें, 2-2 के हम ग्रुप बनाएं, क्या कहते हैं आप लोग? इफ यू आर रेडी आई विल सेंड यू विद दिस कि आप अपना कोई भी एक एरिया लें, ड्राइविंग फोर्स बनाएं, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकता है और उस पर ये पूरे पॉइंट्स पर डिस्कस करें। आप क्या कहते हैं आप लोग? ओके सर, नो प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, कोई बताए किसी? नो प्रॉब्लम सर, यू कैन गो अहेड। कर सकते हैं सर। जी कर सकते हैं ना। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चनर दे रहा हूं मैं चैट बॉक्स में, आप देख लें, वो आप ले करके आपको डिस्कस करना है और उस पर जो है ना आपको काम करना है। 1 सेकंड में आपको भेजता हूं। ये 4 सवालात हैं जो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको दिए हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर डाल रहा हूं। ये 4 सवालात हैं, ठीक है। ये पैशन को आपको ये करने के लिए, ठीक है। दूसरा जो सवाल है ये आपको करनी है, जरा मैं एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगा इससे पहले कि आप लोग इसमें जाएं गुफ्तगू करने के लिए। ये 2 सवाल थे। व्हाट आर 2 डिसीजंस यू मेड इन द पास्ट दैट हैव पॉजिटिवली शेप योर लाइफ? यानी कि 2 ऐसे डिसीजन आपने कौन से लिए थे, ये डिसाइड करने के लिए, डिसाइड, कमिट और रिजॉल्व के लिए, वो कौन से ऐसे 2 डिसीजन आपने लिए थे पास्ट में जिसकी वजह से आप जो हैं आज हैं। यानी कि आज जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो भी जज्बा है, वो कौन से ऐसे 2 आपने डिसीजन लिए थे, आप डिस्कस करना है। डिसीजन 2 डिसीजन जो आपने 2 फैसले ऐसे कौन से लिए थे जिसकी वजह से आप जो हैं वो आज हैं। यानी कि हाउ डिड दे चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर, के बेटर के लिए वो कौन से 2 डिसीजन थे जिसने आपको चेंज कर दिया। What finally got you to decide, कि जिसकी वजह से जो है ना आप आज जो कुछ भी हैं, फाइनली जो कुछ आपने डिसाइड किया था वो आप बन गए हैं। फिर ये है कि दूसरा सवाल ये है कि what are the 2 new decision you are committed to make now and
हाउ विल दे पावरफुली इंप्रूव योर लाइफ फॉरएवर। यानी कि और दो कौन से ऐसे डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप, कौन से ऐसे डिसाइड करना चाह रहे हैं, ऐसे फैसले लेना चाह रहे हैं अब आज, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और पावरफुल हो जाए। वो कौन से इस एरिया में जो ड्राइविंग फोर्स आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें कौन से ऐसे दो फैसले लेना चाहेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ और जबरदस्त हो जाए। दो पहले कौन से लिए थे जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं और पावरफुल हैं, और दो कौन से ऐसे लेंगे आप आज जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आएगी। ये समझ में आ रही बात? किसी को इस सिलसिले में सवाल है? तो आपको पहले ये करना है कि आपको पीक टाइमिंग क्या है, आपका पीक एनर्जी क्या है, पीक फोकस क्या है, पीक स्टोरी आप क्या बोल सकते हैं। फिर आपको देखना है कि पैशन क्या है, इसको फाइंड करने के लिए लव, हेट, वांट, पैशनेट या फिर इसी तरह के ड्राइव, इस पर सवाल आप करें। जो मैंने 4 सवाल आपको ऑलरेडी लिख के दिए हैं, आप वो सवाल करें। तो उसके बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि दो कौन से डिसीजन आपने पास्ट में लिए थे जिसका आपको फायदा हुआ, दो कौन से और डिसीजन लेंगे जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज करे और जबरदस्त आपकी लाइफ बने आने वाले 5 सालों में, 4 सालों में आपके अंदर जबरदस्त आए कि आज जो डिसीजन लेंगे वो आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली ले आए। तो वो कौन से होंगे ये आपको करना है, ठीक है। मैं दो के ग्रुप बना रहा हूँ। जी वेलकम बैक सबके लिए। जो है आई होप जो है बहुत अच्छा रहा आपका ये ज़बरदस्त डिस्कशन वगैरह। तो अगर कोई सवाल हैं आपके तो सवाल कर सकते हैं, वरना हमारा जो आज का सेशन था वो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। तो जो कुछ आपने इनसाइट हासिल किया वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। कि ड्राइविंग फोर्स में जो 5 स्टेप फार्मूला है जिसमें आपको पीक स्टेट में जाना है, पीक स्टेट में जाने का पैशन को मालूम करना है। जब पैशन को मालूम करेंगे तो डिसाइड करें, कमिट करें उसको, यानी कि दो पास्ट डिसीजन और 2 नए डिसीजन आप लेंगे और उसके बेस पर आपको मैसिव एक्शन करना है। जब आप मैसिव एक्शन करेंगे तो वो इमीडिएट होना है, इंटेलिजेंट होना है और जो कंसिस्टेंसी के साथ होना है। और फिर 5th स्टेप जो है ना, बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तो आज का जो है टेक होम मैसेज यही था कि हम अपने अंदर एक चार्ज पैदा करें, स्पार्क पैदा करें, जो ड्राइविंग फोर्स हो, जो हमें हर काम में आगे बढ़ने वाला बनाए। तो इस सिलसिले में कुछ सवाल हैं तो आप सवाल कर सकते हैं, या पिछले 15 दिन के पूरे प्रोसेस में कुछ आपको क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर अपनी बात को खत्म करते हैं। सर मेरा एक सवाल है। जी सर मेरा सवाल है कि जब हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं और वी नो अवर फोकस, हमें क्या करना है, और हम मतलब जितनी तमाम क्वालिटीज आपने मेंशन की ना कि एनर्जी लेवल है हमारा, जो पूरा उसके ऊपर तवज्जो है, हमारा ड्राइविंग फोर्स है, तो जब हमारे सराउंडिंग में जो जितने अतराफ में लोग होते हैं, जब वो समझ जाते हैं कि दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली फोकस्ड फॉर दिस थिंग, तो ऐसा होता है कि वही जो है ना हमारे सराउंडिंग के बहुत करीबी लोग जो है ना हमारे लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। और तो जो है सर उसकी वजह से हम जो है ना फोकस्ड भी हमारा खोते हैं। तो उसके लिए सर क्या है कि हम लोगों को, क्योंकि हम बीच में उन्हीं के हैं, तो हम कैसे क्या करें कि पता भी ना चले उनको कि दिस इज अवर फोकस, वी आर पैशनेट फॉर दिस, और फिर हम हमारे गोल को लेकर चलते भी रहें। जी, तो इसमें बहुत आसान तरीका ये है, जैसे मिसाल के तौर पर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, ठीक है, सपोज उसमें आप यहाँ पर हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, पोजीशन डिफरेंट पोजीशन लोगों की, ठीक है। तो अगर आपके साथ आप यहाँ पर हैं तो यहाँ के लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ के लोग करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप अपने आप को इतना ऊपर उठाइए कि उनके पास चांस ही नहीं रहना कि आपको सवाल करने का, चांस ही नहीं रहना है कि वो आपको क्रिटिसाइज करने का। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि अपने आप को इतनी बुलंदी पर ले जाना चाहिए। जब आप इतनी बुलंदी पर ले जाएंगे वहां से सब लोग जो है बोने नजर आएंगे, तो फिर वो खत्म हो जाएगा ये। तो उसके लिए क्या है, आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसमें ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, तो ऑटोमेटिकली आपको लोगों के क्या कहने न कहने से कोई आपको मतलब नहीं रहेगा। तो बेसिकली आपका ये रहेगा कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो हाईएस्ट लेवल पर कर रहे हैं, और आपका देखने का लेवल इस लेवल का नहीं रहेगा, उनके लेवल का देखने का लेवल नहीं रहेगा। आपका इतनी ऊपर से आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम छोटे नजर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लाइफ के एक 5 साल पुराना कोई इश्यू ले लीजिए आप, आज उस इश्यू को देखिए आप बैठ के, आपको हंसी आएगी, अरे इतना छोटे चीज को मैं इतनी बड़ी बना करके पेश की थी और जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज आपको हंसी आएगी।
अब जो इश्यू आज चल रहा है, आप अगर उसको 10 साल के बाद बैठ करके देखें उस इश्यू को, तो आपको हंसी आएगी कि भाई ये तो बहुत छोटा इश्यू था, मैं इस पर इतनी परेशान हो रही थी। तो आप ये करें कि जैसे ही आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, कोई लोग पुल करें या कोई चीज करें, तो आसान तरीका ये कि आप अपने आप को 10 इयर्स नेक्स्ट ले जा करके वहां से उस इश्यू को देखिए, छोटा नजर आएगा। जो परसेप्चुअल पोजीशन में हम वही करते हैं कि आप इधर से उधर आप घूमते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। तो आसान तरीका ये कि आप अपने आप को इतना उठाइए कि वो इश्यू ही खत्म हो जाए। मेरी बात क्लियर हुई आपको? जी जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी सोनस सर। जी नवीद साहब, वालेकुम सलाम। जी सर, ये आज के सेक्शन के लिए तो नहीं है, ये ओवरऑल है जो मेरे दिल में मतलब बहुत दिनों से ये क्यूरी है कि विजुअलाइजेशन है, ऑटो सजेशंस है, और इस तरह के जो मैनिपुलेट हम करते माइंड को एक पॉजिटिव फोकस के लिए, क्या ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैनिपुलेशन वर्ड सही है नहीं है मुझे नहीं पता, बट इज इट मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ओके और नॉट ऐसा? जी जी, पहली चीज तो ये कि वो मैनिपुलेशन नहीं है। मैनिपुलेशन ये होता है कि कोई चीज ऑलरेडी आपके पास सही है, उसको गलत उसमें डालना चाह रहे हैं, तो मैनिपुलेशन होता है। तो मैनिपुलेशन नहीं है वो पहली चीज। दूसरा ये है कि ऑटो सजेशन तो हर एक चीज में होगा लाइफ में। आप जैसे तो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान में कितने मरतबा जन्नत का तज़किरा आया, कितनी मरतबा दोज़ख का तज़किरा आया। बेसिकली वो ऑटो सजेशन ही है। बल्कि हम में से मैक्सिमम लोग नमाज जो पढ़ते हैं, बहुत से लोग ऑटो पायलट में पढ़ते हैं। क्या पढ़े से अगर आधे घंटे के बाद पूछा जाए तो भूल जाते हैं। क्या इमाम साहब फजर की नमाज पढ़े थे नहीं मालूम था, क्योंकि ऑटो पायलट में हम पढ़ रहे हैं। ऑटो सजेशन में हमारी लाइफ गुजर रही है। तो ऑटो पायलट या ऑटो सजेशन जो है लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, हर आदमी कर रहा है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसी तरह जो है हम ऑटो सजेशन, जैसा कुरान और हदीस में बहुत से बार रिपीटेशन इसीलिए किया गया है ताकि ऑटो सजेशन हो। इसी तरह हम कुछ अफर्मेशन अपने आप को बोल रहे हैं ताकि हम अपने अंदर जो है ना विजुअलाइजेशन करें। जैसे अभी बताया गया कि जन्नत का तस्वुर करिए। जन्नत में जो है आप सूरह कमर का मुताला करते हैं, दूसरी तमाम बड़ी बड़ी सूरतों का मुताला करते हैं जिसमें जन्नत का तस्करा किया गया है। सूरह रहमान में देखिए कितनी बुलंदी के साथ बेहतरीन अंदाज से जन्नत का तस्करा किया है। सूरह दहर पढ़ेंगे तो दोज़ख का जबरदस्त उसमें जो है तस्करा किया गया है। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन ही है, बल्कि कुरान का जो मेटाफोरिक अप्रोच है वो जबरदस्त है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कुरान ने पिक्चराइजेशन किया है कि कौन सी चीजें कैसी होती है। मिन तहतिहल अनहार की जो बात बताई गई है वो आप उसमें जरा डीप में जाइए कि एक बाग के नीचे नहरें बहना। जो कुरान का जो मेटाफोरिक अप्रोच है ना, विजुअलाइजेशन मतलब कि आपको ले जाएगा, उसमें ले जाके आप देखने वाले बनते हैं कि वाकई कहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो ये जो मेटाफोरिक अप्रोच है ये कुरान का अपना एक बहुत बड़ा उसमें जो है डिस्कवरी है, आप ये कह सकते हैं। तो कोई ये नई चीज नहीं है, बल्कि इट इज ऑलरेडी प्रैक्टिस बाय कुरान एंड एवरीबॉडी। तो हम उसको जस्ट एक टेक्नोलॉजी के तौर पर, एक टूल के तौर पर आपको पेश करें। और विजुअलाइजेशन जैसे एग्जांपल, आई वांट टू मेक माय ओन फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ जी डेली बेसिस पे, उसको रियली उसको महसूस कर रहा हूँ जी। तो ये भी सही है, इट इज सेम है, क्योंकि यहाँ तक बताया गया कि आप जन्नत का विजुअलाइजेशन करने की बात बार बताई गई। यहाँ तक बताया गया कि अल्लाह का दीदार मिलेगा। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन से अल्लाह ताला का दीदार का आप बार बार सोच रहे हैं तो अल्लाह ताला का दीदार है। यहाँ तक साहबा ने कहा कि जन्नत, ओहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही है, दैट इज विजुअलाइजेशन। जन्नत के मैदान, ओहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही, तो उनका जो विजुअलाइजेशन था वैसा ही था। आप भी यही विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सिर्फ मेटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और उसमें अगर अच्छा सा और डाल दीजिए आप उस विजुअलाइजेशन में जो आप जो है ना बनना चाह रहे हैं, उसमें जो है जरा दीन की चीज भी डाल दीजिए तो और स्ट्रांग विजुअलाइजेशन हो जाएगी। मेरे बच्चे ऐसे हो जाएंगे, मैं उनको दीन की तालीम ऐसी दूंगा, उसमें इस तरह से होगा, फला होगा, तो और विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा। मतलब विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज को हम प्रमोट भी किए, करना चाहिए, बल्कि तो ये करना ही है। बल्कि रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई देखिए कि सुराखा से कहा कि आपको जो है कैसर के कंगन पहनाए जाएंगे, दैट इज विजुअलाइजेशन। पत्थर फोड़ रहे हैं खंदक में, कहा गया कि कैसर पता हो गया, फला पता हो गया, ईरान पता हो गया, ये विजुअलाइजेशन तो है। सही है, कोई के साथ विजुअलाइजेशन है कि वो दिखा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। सर मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ सर कि विजुअलाइजेशन तो हदीस में है कि अल्लाह की इबादत तुम ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। मतलब तो ये तो हमें करना है, इट्स अ मैंडेटरी, हमारे इस्लाम का हिस्सा है कि हमको ऐसे ही जैसे कि हम जन्नत को देख रहे हैं, जहन्नम से बचना है ऐसा जैसे हम देख रहे हैं उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात, सही है। थैंक यू। और कोई किसी का सवाल है? थैंक यू सर।
जी वही है इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा टाइम भी हो गया 2 बजे, मतलब आपका एग्जैक्टली 1.5 घंटे से जरा ज्यादा हो गया है। ठीक है, हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक लास्ट फाइनल हमारा ये रहेगा। इस दौरान में जो भी आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आया आप नोट डाउन करके रखें, या हमारे जो चैट बॉक्स है जिसमें हम डिस्कशन ग्रुप बनाए हैं वहां पर आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं भी जवाब दूंगा, दूसरा एक दूसरे को जवाब दें आप लोग, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें, ताकि इंशाल्लाह इसके एंड पर जो है आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, एक छोटा सर सा एग्जाम भी रहेगा। आज के क्लास के वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह एडिट करने के बाद इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का यहाँ पर आने के लिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रमज़ान की इन बरकतों शहादतों के ज़रिए से फ़ायदा भी उठाने और उसका सही तौर पर उसका मतलब रमज़ान से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वय्याकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।